हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, द वंडर कॉल्ड स्लीप। चलिए हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़ दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। मतलब हम नींद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि नींद क्या है, परंतु हम ये नहीं जानते कि हमें नींद क्यों आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जो नींद है ये एक आराम की प्रक्रिया है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट एक बिना बेहोश हुए होने वाला आराम है। व्हेन वी स्लीप जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम द फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। तो जब हम सोते हैं तो जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो पूरे दिन की गतिविधियों से हमें थकान हुई है उससे रिकवर होता है, मतलब उसकी रिपेयर करता है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड अ रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। मतलब जब हमें अच्छी सी नींद आती है और उसकी वजह से जो हमें अच्छा आराम मिलता है, तो उसके बाद जो है हम दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं, अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। और इसकी वजह से हम पूरे दिन के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग जब भी हम सुबह उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर asleep। मतलब जब हम उठते हैं, सुबह सोकर उठते हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, या ऐसा नहीं हो पाता कि हमें याद रहे कि क्या हुआ था जब हम सो रहे थे। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हो सकता है हमें कोई सपना याद रहे, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज काइंड ऑफ डार्कनेस। परंतु जो बाकी की हमारी नींद होती है वो एक तरह से एक अंधेरे वाली बात होती है, इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। वो एक अंधेरे जैसा होता है जिसमें कि शायद कुछ भी नहीं हुआ होता। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी आर स्लीपिंग। बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के साथ जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू द स्लीप, जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं, आर मसल्स रिलैक्स मोर, तो हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब ढीले पड़ जाते हैं। एंड मोर, और बहुत ज़्यादा आरामदायक स्थिति में पहुंच जाते हैं। आर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, तो जो हमारे दिल की धड़कन है वो धीरे हो जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, तो हमारी बॉडी का जो तापमान है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, हमेशा से चुस्त रहने वाला जो दिमाग है वो भी ढीला पड़ जाता है। सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम अच्छे से या चेतन होकर अच्छे से सोच ना पाएँ। बट वी ड्रीम, परंतु हम सपने लेते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं, आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, तो जो हमारे बॉडी का जो हमारे शरीर का तापमान है वो, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, तो जो हमारी दिल की धड़कन है, जो हमारी सांस है लेने की स्पीड है, वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग उठते हैं। वी हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट एट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, मतलब हम सिर्फ सपनों को छोड़कर बाकी सब कुछ भूल चुके होते हैं। वट इज़ अ ड्रीम, अब सोचने की बात है, सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, ये हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी है, वो तभी होती है जब हम सोए होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, मतलब कुछ जो ड्रीम्स होते हैं वो प्रोबेबल, वो हम उनके बारे में सोच पाते हैं या अंदाज़ा लगा पाते हैं, और कुछ के बारे में हम कुछ भी सोच नहीं पाते। The only means the only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake,
बट कहने लायक सिर्फ एक ही बात है कि जो हम सपने में देखते हैं उनमें से कुछ बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं एंड अदर्स मे नॉट, और कुछ नहीं हो सकती। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। तो ये जो सपने हैं ये बहुत से कारणों की वजह से बहुत खास माने जाते हैं। वन इज़ दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। पहली बात तो ये है कि जो सपना है उसकी वजह से हम आवाज़ या फिर बाकी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों में भी सो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अलार्म की घड़ी बजती है परंतु हमारा दिमाग हमें ये इशारा देता है कि या तो दरवाजे की घंटी बज रही है या फ़ोन की घंटी बज रही है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग एयर, और हमें ऐसा लगता है कि हम जगे हुए हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem. So बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने ये ढूंढा है कि किसी भी इंसान के जो ड्रीम हैं, जो उसके सपने हैं, वो उसके जीवन की दैनिक प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए हैं, and that if understood correctly they can provide the key to solution to the those problems। और दूसरी बात यह है कि अगर इन सपनों को अच्छे से समझा जाए तो ये जो इंसान की मुसीबतें हैं, जो उस इंसान की मुश्किलें हैं, उन्हें हटाने में या उन्हें कम करने में सहायक हो सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, परंतु हमें एक बात को याद रखना चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, कि जो हमारे सपने हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को नहीं बता सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बता पाते। सो स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। जो नींद है वो सब लोग अक्सर इसको महसूस करते हैं। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। परंतु सोचने की बात यह है कि हम में से बहुत कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो ये कि नींद जो है वो कितने अद्भुत कार्य करती है। मैनी Many poets have written beautiful poems about sleep। सो बहुत से जो कवि हैं उन्होंने नींद के बारे में सुंदर कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep। अब यहाँ पे एक कविता छोटी सी दी गई है जिसमें जो कवि है वो सोने के बारे में हमें बहुत अच्छी बातें बता रहा है। लाइट्स आउट मतलब बत्तियों का बुझना। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप मतलब मैं नींद के द्वार पे, या नींद की बॉर्डर होता है सीमा, में नींद की सीमा के पास आ गया हूँ। द अनफेदमेबल डीप, जो अनफेदमेबल होता है जो नापी ना जा सके, जो नींद है वो इतनी गहरी है कि जिसे नापा नहीं जा सकता। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट मतलब ये एक ऐसा जंगल है जिसमें चाहे वो सीधे रास्ते हैं परंतु हर कोई गुम हो जाता है। और वाइंडिंग सून और देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज़ मतलब वो कितनी जल्दी नींद को पूरा करेंगे या कितनी बाद में पूरा करेंगे ये बात वो खुद तय नहीं कर पाते। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक मतलब कोई भी ऐसी किताब नहीं है या फिर कोई पसंद आने वाले इंसान का चेहरा भी नहीं है दैट आई वुड नॉट टर्न फॉर नाउ जिसके बारे में कि मैं नींद में सोच सकूं। टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ मतलब कि जब मुझे इस गहरी नींद में जाना है तो मुझे अकेले ही जाना है, अकेले सबको छोड़ते हुए इस गहरी नींद में जाना है और मैं ये नहीं जानता कि मुझे कैसे यहाँ जाना, मैं यहाँ कैसे जा पाऊँगा। मतलब कि जो नींद है वो बहुत गहरी है और हर इंसान अकेले ही उसे अपने तरीके से एक्सपीरियंस करता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।